हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़ियास ट्यूटोरियल। आज की जो मेरी वीडियो है वो है प्लेसेंटा पर। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। आप जानते हो कि प्लेसेंटा कहाँ पाया जाता है। ये फीटस से लगा हुआ होता है ताकि फीटस को मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन वगैरह मिल सके। तो प्लेसेंटा को हम पढ़ते हैं। Placenta is a temporary membranous vascular organ that develops in females during pregnancy. It is expelled after birth. तो प्लेसेंटा क्या है? एक टेम्पोररी, मतलब कि परमानेंट नहीं होता है। टेम्पोररी क्या है? मेम्ब्रेनियस वैस्कुलर ऑर्गन है। डैट डेवलप्स, जो कि फीमेल में डेवलप होता है। डैट डेवलप्स इन फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी दौरान फीमेल में डेवलप होता है। इट इज एक्सपेल आफ्टर बर्थ, अब बर्थ के बाद ये, डिलीवरी के बाद ये एक्सपेल हो जाता है, निकल जाता है। तो ये किस चीज़ से काम करता है? एक कैसा है ये? टेम्पोररी वैस्कुलर ऑर्गन के तरीके से काम करता है, मतलब कि ब्लड को, लिम्फ को बॉडी से कैरी करता है। इट इज़ नॉट ओनली द फिजिकल अटैचमेंट बट आल्सो द फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द टू। तो फीटस और मदर के बीच में ये एक फिजिकल और फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट रहता है। फीटस को इसी प्लेसेंटा के ज़रिए से मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ मिलता है। एक्सक्रेशन का काम भी इसी प्लेसेंटा से होता है। रिस्पायरेशन का काम भी इसी प्लेसेंटा से होता है। सब चीज़ इसी से होता है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द एम्ब्रॉनिक एंड मैटरनल टिश्यू। जो एम्ब्रॉय होता है, मतलब फीटस, उसके टिश्यू से, और जो मैटरनल टिश्यू होता है, मतलब जो मदर का टिश्यू होता है, उसके टिश्यू से, दोनों के टिश्यू से ये प्लेसेंटा बनता है। इट कंसिस्ट टू पार्ट, नेमली द फीटल पार्ट एंड द मदर्स पार्ट। अब ये मदर के और फीटस मतलब एम्ब्रॉय दोनों के टिश्यू से बन रहा है, तो इसमें फेटल पार्ट भी होगा और मदर पार्ट भी होगा। इट इज़ कनेक्टेड टू द फीटस बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। ये इट इज़ कनेक्टेड टू फीटस बाय अम्बिलिकल कॉर्ड। ये प्लेसेंटा जो होता है फीटस से कनेक्टेड रहता है, किससे? अम्बिलिकल कॉर्ड से। अम्बिलिकल कॉर्ड समझ लीजिए आप, पाइपलाइन जैसा काम करता है। विच कंटेन्स ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती हैं और कनेक्टिव टिश्यू होती हैं। द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन द सेंटर ऑफ एंटीरियर एब्डोमेन ऑफ फीटस इज कॉल्ड नेवल और एम्बिलिकस। वो साइट, वो जगह एंड एंटीरियर एब्डोमेन, फीटस का जो एंटीरियर एब्डोमेन होता है, जहाँ से प्लेसेंटा फीटस की बॉडी से अटैच्ड रहता है, उसको हम नेवल या एम्बिलिकस कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में। एंकरिंग, मतलब कि एंकर करने का काम, किसी चीज़ को जोड़ने का काम आप कह सकते हो। फॉर्म्स एंड एंकर फॉर ग्रोइंग फीटस बाय प्रोवाइडिंग लिंक बिटवीन द फीटस एंड मदर। ये मदर को, फीटस को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव सब्सटेंस लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया एंड हार्मोन्स हो गए, नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। इलेक्ट्रोलाइट्स से, हार्मोन्स से, जो कि फीटस की डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है, ज़रूर होता है। डिस्फ्यूज फ्रॉम मदर्स ब्लड इनटू फीटल बॉडी थ्रू प्लेसेंटा। वो माँ के ब्लड से, खून से फीटस के बॉडी में जाता है प्लेसेंटा। इसके बाद हम देखेंगे, जैसे हमने बताया कि न्यूट्रिशन मदर के ब्लड से फीटस में जाएगा प्लेसेंटा के जरिए से। तो एक कनेक्टिव टिश्यू का काम किया प्लेसेंटा ने, मदर को और फीटल को एक दूसरे से जोड़ने का काम किया, फीटस को। अब एक्सक्रेशन का काम है, एक्सक्रेटिव फंक्शन। मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है जिनको शरीर से एक्सपेल करना है, ठीक है, बॉडी से, फ्रॉम फेटल बॉडी आर एक्सक्रेटेड इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह हैं, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स है जितने भी हैं, वो फेटल की बॉडी से मदर्स के ब्लड में जाएगा, किसके जरिए से? प्लेसेंटा के जरिए से। फिर वहाँ से वो बॉडी से एक्सपेल हो जाता है मदर के। इसके बाद हम देखेंगे रिस्पायरेटरी फंक्शन। अब हमने आपको क्या बताया था कि जो प्लेसेंटा है न्यूट्रिशन का काम है, हो रहा है सब प्लेसेंटा से होगा, एक्सक्रेशन का प्लेसेंटा से होगा, रिस्पायरेशन का प्लेसेंटा से होगा। तो फेटल लंग्स आर नॉन फंक्शनिंग होते हैं। फेटस के जो लंग होते हैं, फेटल के लंग होते हैं। एंड प्लेसेंटा फॉर्म द रिस्पायरेटरी ऑर्गन फॉर फेटस। तो इस टाइम पर जो प्लेसेंटा होता है वह रिस्पायरेटरी ऑर्गन का काम करता है फेटस के लिए, क्योंकि जो फेटल होता है, जो फेटस होता है, उसका जो लंग होता है नॉन फंक्शनिंग होता है। O2 necessary for the fetus is received by the diffusion from the maternal blood and
CO2 from the fetal blood diffuses into the mother's blood through placenta. तो O2 ज़रूरी है एक fetus के लाइफ के लिए, उसके रिस्पायरेशन के लिए। तो ये O2 मदर की ब्लड से प्लेसेंटा के ज़रिए से कहाँ चला जाता है, फीटस के बॉडी में, और फीटस की बॉडी में जो CO2 रहता है वो प्लेसेंटा ज़रिए से मदर्स के ब्लड में चला जाता है। chronic villi in placenta contains very small capillaries that form part of the fetal circulatory system. तो क्रोनिक विलाई पाई जाती है प्लेसेंटा में, जिसमें बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, डेट फॉर्म पार्ट ऑफ द फेटल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो फेटल के सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट होती है। दीज विलाई आर फुल ऑफ मैटरनल ब्लड। मोस्ट ऑफ द गैस एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस विद इन दिस रीजन। तो क्रोनिक विलाई इन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में क्रोनिक विलाई पाई जाती हैं जिसमें बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो कि फेटस का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। ये जो विलाई होती हैं ये मैटरनल ब्लड से फुल होती हैं, भरी हुई होती हैं। मोस्ट ऑफ गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस या मोस्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद इन दिस रीजन। इस रीजन से, इस क्रोनिक विलाई के रीजन से ही एक गैस एक्सचेंज होता है। प्रेशर ग्रेडियंट। Pressure of O2 is higher in maternal blood and lower in fetal, so O2 diffuses in fetal body। हमने क्या बताया कि मदर की बॉडी से O2 जाएगा फेटल की बॉडी में, फेटल की बॉडी से CO2 जाएगा मदर की बॉडी में। तो ये कैसे होता है पॉसिबल? तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ऑफ O2, यहाँ पे डिफ्यूज़न का काम हो रहा है कम से ज़्यादा की ओर। तो प्रेशर ऑफ O2 इज हायर इन मैटरनल ब्लड एंड लोअर इन फेटल, सॉरी ज़्यादा से कम की तरफ होता है ना, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। तो प्रेशर ऑफ O2 इज हायर इन मैटरनल ब्लड एंड लोअर इन फेटल, सो डिफ्यूजेज इन फेटल ब्लड। तो प्रेशर जो O2 को होता है वो माँ की बॉडी में ज़्यादा होता है और फेटस की बॉडी में कम होता है, तो इसलिए ज़्यादा से कम की ओर डिफ्यूज़न हो जाता है। And CO2 pressure is higher in fetal blood and lower in maternal, so CO2 diffuses into maternal blood। और CO2 का जो प्रेशर होता है वो फेटस में ज़्यादा होता है, मदर में कम होता है, तो फेटस से वो मदर में डिफ्यूज हो जाता है। हायर एफिनिटी ऑफ फेटल हीमोग्लोबिन फॉर O2। जो फेटल का हीमोग्लोबिन होता है वो O2 के लिए ज़्यादा एफिशिएंसी उसकी होती है, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन, हम क्या आप जानते हो कि हीमोग्लोबिन O2 के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो फेटस का जो हीमोग्लोबिन होता है O2 के लिए ज़्यादा एफिशिएंसी इसकी होती है। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फेटल हीमोग्लोबिन इन फेटल ब्लड हैज़ 20 टाइम्स मोर एफिनिटी फॉर O2। मतलब कि जो फेटल का हीमोग्लोबिन है, जो फेटस में हीमोग्लोबिन है वो 20 समझ लीजिए 20 टाइम्स 20 टाइम्स उसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है O2 से जुड़ने के लिए। O2 से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, तो 20% आप कह सकते हो, 20 टाइम्स हो सकते हो, 20 टाइम्स मोर इसकी एफिनिटी होती है, अभी आप कह सकते हो एबिलिटी होती है O2 से कनेक्ट होने के लिए दैन एडल्ट हीमोग्लोबिन। दिस इज बिकॉज बाइंडिंग ऑफ HbF, हीमोग्लोबिन को जो फेटस का हीमोग्लोबिन उसको HbF से डिनोट करेंगे विथ 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट 2,3 DPG इज पुअरर दैन इन HbF। तो जो फेटल का हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है 20 टाइम्स O2 से कनेक्ट होने की एडल्ट के मुकाबले में, ठीक है। दिस इज बिकॉज बाइंडिंग ऑफ HbF। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फेटल का हीमोग्लोबिन है वो 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट या फिर 2,3 DPG आप बोल सकते हो इज पुअरर देन इन HbF। तो जो फेटल में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो बाइंडिंग होती है 2,3 DPG से वो पुअर होती है एडल्ट के हीमोग्लोबिन के मुकाबले। इसी वजह से जो फेटल का हीमोग्लोबिन है वो 20 टाइम्स उसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है O2 से साथ कनेक्ट होने के लिए। द 2,3 DPG
इज बाई प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड इज फाउंड इन द ह्यूमन आरबीसी। जो 2,3-DPG है ये बाई प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का, और ये फाउंड पाया जाता है ह्यूमन के आरबीसीज में। ह्यूमन के आरबीसीज में पाया जाता है, इससे ह्यूमन की बाइंडिंग इससे ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन से, और फेटस में कम होती है। एंड इज फाउंड इन ह्यूमन आरबीसी एंड इट बाइंड्स विद द बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड डिक्रीज द एफिनिटी हीमोग्लोबिन फॉर O2। और ये जो बीटा चेन होता है हीमोग्लोबिन का उससे बाइंड हो जाती है, जिससे एफिनिटी जो होती है हीमोग्लोबिन के O2 से जुड़ने की वो डिक्रीज हो जाती है। और ये ह्यूमन के आरबीसी पे आता है, इसलिए ऐसा ह्यूमन में होता है, ह्यूमन एफिनिटी कम होती है और फेटस में नहीं पाया जाता, तो फेटस में एफिनिटी ज़्यादा होती है 20 टाइम्स। सो डिसोसिएशन ऑफ O2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन इज फैसिलिटेटेड। दिस इज हैपन इन मैटरनल ब्लड बट इन फिटस हीमोग्लोबिन बीटा चेन रिप्लेस बाय द गामा चेन। तो फीमेल की हीमोग्लोबिन में फिटस हीमोग्लोबिन में बीटा चेन पाया जाता है, क्योंकि हमने ये बताया कि बीटा चेन होता है हीमोग्लोबिन का, वो बाइंड कर जाता है फाउंड इन ह्यूमन आरबीसी एंड बाइंड्स विद द बीटा चेन हीमोग्लोबिन। बीटा चेन हीमोग्लोबिन से ये 2,3-DPG कनेक्ट हो जाता है, इससे एफिनिटी कम जाती है। तो जो फेटस होता है उसमें बीटा चेन पाया नहीं जाता, वो रिप्लेस हो जाता है गामा चेन से। तो बाइंडिंग ऑफ 2,3-DPG इज विथ हीमोग्लोबिन डज नॉट अकर। इसलिए 2,3-DPG का जो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग है वो अकर नहीं होता, क्योंकि फीटस में गामा चेन पाई जाती है, बीटा चेन नहीं पाई जाती है। तो हम एंडोक्राइन फंक्शन देखेंगे। एस्ट्रोजन, प्लेसेंटा एस्ट्रोजन इज सिमिलर टू ओवरिन एस्ट्रोजन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्लेसेंटा में एस्ट्रोजन पाया जाता है जो कि ओवरी के एस्ट्रोजन से सेम होता है, सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। तो ये जो एस्ट्रोजन होता है इसका यूटेरस में ब्रेस्ट में दोनों में वर्क काम होता है। कॉजेज इनलार्जमेंट ऑफ द यूटेरस, यूटेरस के इनलार्जमेंट पे काम करेगा, फंक्शन करेगा, सो दैट द ग्रोथ ऑफ द फेटस कैन बी एकोमोडेटेड। तो यूटेरस बड़ा होता है, जैसे जैसे फेटस बड़ा होता है, साइज में ग्रो करता है, वैसे वैसे यूटेरस भी साइज में ग्रो करता है। ऑन ब्रेस्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एंड ग्रोथ ऑफ द डक्ट सिस्टम इन द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में डक्ट सिस्टम पाया जाती है, बहुत सारी डक्ट सिस्टम ब्रेस्ट में पाई जाती है। तो ये ब्रेस्ट के इनलार्जमेंट के लिए और डक्ट सिस्टम के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब प्रोजेस्टेरॉन की बात करेंगे हम। प्लेसेंटा में प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन इज सिमिलर टू ओरिन प्रोजेस्टेरॉन। जो प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है वो ओरी के प्रोजेस्टेरॉन में प्रोजेस्टेरॉन के सिमिलर होता है, उसी के जैसे होता है स्ट्रक्चर और फंक्शन में। ऑन द मूवमेंट ऑफ द यूटेरस, अब प्रोजेस्टेरॉन का वर्क क्या है ऑन ब्रेस्ट, तो इनहिबिट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द प्रेग्नेंट यूटेरस। जो यूटेरस होता है प्रेग्नेंट लेडी का, उसमें कॉन्ट्रैक्शन को ये इनहिबिट करता है, रोकता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड इज प्रिवेंट द एक्सपल्शन ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी के टाइम पर फीटस के एक्सपल्शन को भी ये रोकता है। ऑन ब्रेस्ट, कॉजेज इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ग्रोथ ऑफ द सिस्टम ऑफ द ब्रेस्ट। ये मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन भी ब्रेस्ट के इनलार्जमेंट के लिए, डक्ट सिस्टम के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्दर डेवलपमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ द ममरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन। लैक्टेशन के लिए जो ममरी ग्लैंड होता है उसके प्रिपरेशन की डेवलपमेंट के लिए भी प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं एक वीडियो बताऊंगी ममरी ग्लैंड पर भी, मैं वीडियो बनाऊंगी। तो जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या शो किया है, एक फिगर शो किया है। उस फिगर में आप देख सकते हो कि ये एक यूटेरस यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको हम वॉर्म भी बोलते हैं। यूटेरस को वॉर्म भी कहा जाता है, जिसके अंदर फीटस होता है, भ्रूण होता है, एम्ब्रायो होता है। अब यहाँ पे आप देखो लिखा क्या है, सर्विक्स, और यहाँ विजाइना लिखा है। ये जो सर्विक्स लिखा हुआ है, ये सर्विक्स यूटेरस को वेजाइना से कनेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ये है प्लेसेंटा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्लेसेंटा, और ये लिखा है अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि प्लेसेंटा से निकला हुआ है नली के जैसे और फीटस से जाके कनेक्टेड है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा से निकला और फीटस से जाके कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्लेसेंटा का काम क्या होता है। प्लेसेंटा मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन होता है, जिससे उनका जो न्यूट्रिशन है मदर्स की बॉडी से फीटस में जाता है, या फिर इसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम भी इसी प्लेसेंटा से होता है। तो ये सब आप जानते हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम भी प्लेसेंटा के ज़रिए से होता है। इसके अलावा
न्यूट्रिशन का काम भी इसी प्लेसेंटा के ज़रिए से होता है। तो प्लेसेंटा है या प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड निकला होता है जो कि फीटस से जाके कनेक्ट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से, ये फीटस है। फीटस किसके अंदर है? यूटेरस के अंदर है, वॉम्ब के अंदर है। ये सर्विक्स है, वेजाइना है। सर्विक्स क्या करता है? यूटेरस को वेजाइना से कनेक्ट करता है। यहाँ पे प्लेसेंटा है और प्लेसेंटा से निकला हुआ अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कि फीटस से जाके कनेक्ट हुआ है। ये प्लेसेंटा के ज़रिए से जो भी न्यूट्रिशंस है, न्यूट्रिटिव प्रोटीन्स है, सब्सटेंस है, वो मदर्स की बॉडी से फीटस के अंदर जाता है। तो ये मेरी वीडियो थी प्लेसेंटा पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।